हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेडी हेल्प में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एबॉर्शन के बाद, गर्भपात के बाद पीरियड कब आता है। एबॉर्शन एक जटिल प्रक्रिया होती है। आपका चाहे किसी भी तरह का एबॉर्शन हुआ हो, आपका सर्जिकल एबॉर्शन हुआ हो, सर्जिकल एबॉर्शन को डीएनसी कहते हैं। डीएनसी में यूट्रस की सफाई होती है। आपने मेडिकल एबॉर्शन किया हो, आपने दवाइयों के द्वारा एबॉर्शन किया हो, या फिर आपका मिसकैरेज हुआ हो, आपका किसी भी तरह का एबॉर्शन होता है तो एबॉर्शन में कई सारे रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बॉडी में कई सारे फिजिकल चेंजेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है गर्भपात के बाद पीरियड कब आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, जब आपका किसी भी तरह का एबॉर्शन हुआ होता है, एबॉर्शन के बाद आपका पीरियड कब आएगा, ये दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहली कंडीशन होती है कि आपके पीरियड साइकिल कितने दिन की है, आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है या फिर इरेगुलर पीरियड साइकिल है। और दूसरी कंडीशन होती है कि आपका एबॉर्शन किस तरह से हुआ है। तो पहले कंडीशन की अगर बात करते हैं कि अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर पीरियड साइकिल होती है। रेगुलर पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि आपके पीरियड्स 28 से 30 दिन में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं रेगुलर पीरियड साइकिल। और पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि आपके एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच के जो दिन होते हैं उसको कहते हैं पीरियड साइकिल। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर पीरियड साइकिल है, आपके पीरियड्स 28 से 30 दिन में आ जाते हैं और इसके साथ ही आपका एबॉर्शन कंप्लीट एबॉर्शन हुआ होता है, तो एबॉर्शन के बाद से जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हुई थी, बंद हुई थी, उस दिन से लेकर अगले 32 से 35 दिन के अंदर आपके पीरियड्स आ जाएंगे। 2 से 3 दिन आगे पीछे हो सकता है। और अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर पीरियड साइकिल होती है, इरेगुलर पीरियड साइकिल का मतलब होता है कि आपके पीरियड्स कभी टाइम से नहीं आते हैं, हमेशा पीरियड्स आपके इरेगुलर रहते हैं। कभी 30 दिन पे आते हैं, कभी 35 दिन पे आते हैं, तो कभी 40 दिन पे आते हैं। तो ऐसे आपके पीरियड्स हमेशा डिले होके आते हैं, तो इसको कहते हैं इरेगुलर पीरियड साइकिल। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल इरेगुलर पीरियड साइकिल होती है और उसके साथ ही आपका एबॉर्शन कंप्लीट एबॉर्शन हुआ रहता है, तो आपके एबॉर्शन के बाद से आपके पीरियड्स, जब आपका एबॉर्शन की ब्लीडिंग बंद हुई थी, जिस दिन आपकी एबॉर्शन वाली ब्लीडिंग ख़त्म हुई थी, उस दिन से लेकर अगले 45 से 55 दिन के अंदर आपके पीरियड्स आ जाएंगे। हो सकता है कि एक हफ्ते आगे या पीछे हो सकता है। तो 45 से 55 दिन के अंदर जिस दिन आपके एबॉर्शन की ब्लीडिंग ख़त्म हुई थी, उस उतने दिन लग जाते हैं। और अगला जो कंडीशन है कि आपका एबॉर्शन किस तरह से हुआ है। अगर आपका एबॉर्शन इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है, आपका गर्भपात पूरा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एबॉर्शन के बाद से एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद तक आपको ब्लीडिंग होती है और उसके बाद से ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर क्या होता है कि 4 दिन बाद या 5 दिन बाद आपको ब्लीडिंग होने लगती है। तो एबॉर्शन के बाद से अगर आपको रुक रुक के ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग आपके पीरियड्स नहीं होते हैं। वो ब्लीडिंग जो होती है वो आपके एबॉर्शन इनकम्प्लीट होने के कारण, आपका गर्भपात अधूरा होने के कारण आपको रुक रुक के ब्लीडिंग होती है। तो अगर आपको इस तरह की ब्लीडिंग होती है एबॉर्शन के बाद से, तो आपको इस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप इस वीडियो से ये जान गए होंगे कि एबॉर्शन के बाद पीरियड्स कब आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।